कभी गंगा के किनारे, जहाँ सूरज की पहली किरणें पत्थरों को सोना बना देती थी, वहाँ एक नगर था, ज्ञान का, साधना का और रूहानी उजाले का। विक्रमशिला, जहाँ शांति पाठों में नहीं, हवाओं में बसती थी। मगर फिर एक सुबह आई जिसने किताबों को राख कर दिया और रोशनी को धुएं में बदल दिया। तलवारें नाच रही थी, लपटें गा रही थी और उस जलते आलम में एक सभ्यता अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अब जैसे ही आप एंट्रेंस के थ्रू आते हैं, इन सीढ़ियों से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो ये आपको एक बड़ा सा कोर्टयार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो कोर्टयार्ड है, इसमें कुछ कमरे बने हुए हैं और मेरे बाएं साइड में तिब्बती मंदिर है, जो तिब्बतन टेम्पल के नाम से लिखा गया, जाना गया। और ये जो मेन कोर्टयार्ड ये इनिशियल स्टेज में है और इसके सीधे अगर आप सामने आप देख रहे होंगे तो मेन स्तूप रखा हुआ है। उस मेन स्तूप तक अभी हमें जाना है और आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसे एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। और इससे पहले कि हम आपको कुछ और दिखाएं, आप सबसे पहले एक व्यू देखिए यहाँ से कैसा लगता है इसका। कहते हैं वही था मौत का तांडव जब बख्तियार खिलजी की फौजें विक्रमशिला की दीवारों पर उतरी। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विक्रमशिला सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं थी, वो एक विचार था जो राख से भी जन्म लेता है। और जो मेन एंट्रेंस है वो नदन साइड से है। इसके चारों तरफ 4 एंट्रेंस पे बनाए गए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के थ्रू। और जब फ्लाइट ऑफ स्टेप्स से जब आप मेन मॉनेस्ट्री की तरफ जाते हैं तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे आपको एक चीज़ दिखाने की। जो प्लेट्स हैं, जिस प्लेट्स पे अभी आप देख रहे हैं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इस पे कुछ मूर्तियाँ और स्टैचूज़ बने हुए थे, वो उखड़ गए हैं, अब नहीं है। मगर हाँ, आगे कुछ चीज़ें पहले उसे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि इस पे जो डिपिक्शन है वो बुद्धिस्ट डिपिक्शन के साथ साथ हिंदू गॉड एंड गॉडेस जो है, जिसमें अर्धनारीश्वर, विष्णु, पार्वती और हनुमान, इन चीज़ों को भी डिपिक्शन इसमें किया गया है। अलॉन्ग विद दिस कि आप देखेंगे कि जो अलग एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे कि एनिमल्स और हंटिंग और सोशल सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया है, जो हमने आपको भीमबेटका में दिखाया था, वैसे ही कुछ चीज़ें इसमें भी। तो एमलगमेशन ऑफ बहुत जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं और जो सोशल एलिमेंट है, अलॉन्ग विद दैट जो रिलीजियस जो एमलगमेशन है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। आइए देखते हैं इस चीज़ों को और ढूंढते हैं, और आपके साथ हम भी इस जर्नी में शामिल होते हैं कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पे जो हर जगह जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई है उसको ब्रिक्स के थ्रू बिल्ड किया गया। मगर ये जो सीढ़ियाँ मैं जब देख रहा था तो ये ग्रेनाइट स्टोन से बनाई गई, और ये इतनी ज़्यादा स्मूथ है, जो अभी जब हम ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं वैसा लगता है। और इसकी कटिंग को देखिए, जब आप इसमें जब काम देख रहे होंगे, कटिंग की गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से यहाँ अपने आप को ये डेकोरेटेड नज़र आती है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि जो मोनास्ट्री है उसका नाम है विक्रमशिला। यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जानी जाती थी, अभी रुइंस ऑफ विक्रमशिला है। मगर क्या आपको पता है कि विक्रमशिला नाम क्यों रखा गया? दरअसल मैंने भी जब यहाँ जाना तो मुझे यही पता चला कि 8 और 9 सेंचुरी में जब नेपाल द्वारा ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो इस जगह पे जो अंतिचक्का एरिया कहा जाता है, यहाँ पे एक लोकल गॉड या यक्ष कहते हैं जिसको, उनका नाम था विक्रम। तो उन्हीं के नाम को इन्होंने उनको डेडिकेट करने के लिए विक्रम नाम से ये विक्रम और शिला, जिसको हम पत्थर कहते हैं, एक फोर्ट टाइप का दुर्ग की तरह इसको बनाया और विक्रम के नाम को डेडिकेट करते हुए विक्रमशिला नाम पड़ा, जो बाद में यूनिवर्सिटी के शेप में आई। और उस यूनिवर्सिटी की जो उसकी जो ख्याति है वो जितनी फेमस हुई, वो वर्ल्ड फेमस थी। नालंदा के बाद ये, और एक सोमनाथपुरा, वो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो थी ईस्टर्न इंडिया के, एक थ्रेशोल्ड मोमेंट थी जब एंशिएंट इंडिया में हमारी जो नॉलेज पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं और जो खूबसूरती है यहाँ की उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो आप जैसे ही एंटर कर रहे होंगे, आप मेन स्तूपा से जाने से पहले आपको एक असाधारण चीज़ें आपको देखने मिलेगी, जिसमें से असाधारण चीज़ में ये आप यूनिक
एग्जांपल देख सकते हैं ब्रिक्स की। ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस है बहुत ही पतली है। जो अभी हम ब्रिक्स को जो यूज़ करते हैं या फिर हमने जो आपको पुराने वीडियोस में दिखाए हैं जब हम सल्तनत पीरियड या मुग़ल पीरियड के आर्किटेक्चर को कवर कर रहे थे, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग है। ये आपको ज़्यादातर लखौरी ईंट्स जो 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश ने बाद में आने के बाद यूज़ किया था लेटर मुग़ल पीरियड में, वैसे ही कुछ-कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। मगर ये लखौरी ईंटों से भी अलग है। इसकी जो थिकनेस और इसकी जो चौड़ाई है पूरी, वो नॉर्मल ईंट से ज़्यादा बड़ी दिखती है यहाँ पे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपको मतलब ऑल ओवर द प्लेस स्कैटर्ड है और इसी से इस पूरे मोनास्ट्री को बनाया गया था। अभी और आगे चलेंगे और इसी तरह से और अलग चीज़ों को ढूँढते हैं। कभी सोचिए उस ज़माने को जब बिहार की मिट्टी सिर्फ खेती नहीं, ज्ञान भी उपजाती थी। जहाँ विद्या कोई काम नहीं, इबादत मानी जाती थी। जहाँ से निकले विचार पूरी दुनिया में फैल गए। वो जगह थी यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इल्म और इंसानियत की एक ऐसी मशाल जो सदियों पहले जली और अब भी बुझी नहीं है। तो अभी मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बोल रहा था कि जो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल एलिमेंट्स को है, उसका डिपिक्शन अभी आप देखिए इन दीवारों पर ये जो प्लेट्स लगे हुए हैं, अलग अलग पोर्ट्रेट हैं यहाँ पे स्कल्पचर्स। जैसे ये अगर हो तो महावीर की मूर्तियाँ हैं, ये महावीर हैं। या फिर इसी तरीके से आप ये देखिए ये किसी बर्ड के एलिमेंट को दिखाया गया है। उसी तरीके से और भी जहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिर एक जो बर्ड्स है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। ये ज़्यादातर जो मुझे पढ़ने को मिला कि हनुमान की भी डिपिक्शन है, तो हो सकता है ये उसी की डिपिक्शन हो। और फिर इसी के नीचे आप ये देखें, ये छोटे-थोड़े प्लास्टर्स लगे हुए थे जो टाइम के साथ अब टियर आउट हो रहे हैं। और इन स्टैच्यूज़ के ऊपर यहाँ पे हल्के ब्रिक्स को कट करके डिज़ाइन में दिखाया गया है। और इसी के साथ जब आप आगे आएँगे तो यहाँ पे एक और एलिमेंट है। जैसे ये आप लॉयन को देख सकते हैं, लॉयन की इमेज यहाँ पर बनाई गई है, फूल बनाए गए हैं उसको कटिंग करके। और भी अलग-अलग जैसे ये समव्हाट जो मुझे देखने को मिल रहा है, ये एलिफेंट या उसी तरीके के किसी जानवर को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। और इसी तरह से आगे डिफरेंट सेल्स में इसको अलग-अलग मूर्तियाँ और पशु को, जानवरों को दिखाया गया है। फिर ये देखिए आप समव्हाट एलिफेंट या राइनो टाइप के इमेज को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है, इसे दिखाया गया। बहुत अच्छे तरीके से कलाकारी यहाँ पे दिखती है। बस वही है कि समय के साथ अब ये चीज़ें अब ज़्यादा दिनों तक कि रह नहीं पा रही है और ये अपना रंग छोड़ रही है। आप ये देखिए ये मिट्टी, ये वक़्त के साथ गिरती चली जा रही है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है इसे और यही प्रिज़र्वेशन का कमाल है। ये मोनास्ट्री जितनी शांत और जितनी क्लीन दिखती है उतनी है नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मैं यहाँ देख रहा था तो मुझे हर 90 डिग्री के एंगल पे जब आप टर्न लेते हैं मेन स्तूपा से नीचे, तो आपको ऐसे एक बड़े-बड़े पत्थर देखने मिलते हैं। और ये सच में स्टोन्स हैं, ये ग्रेनाइट के स्टोन शायद हैं। और ये आपको हर 90 डिग्री के एंगल पे मिले। मसलन एक यहाँ है, अगर जब मैं वहाँ से 90 डिग्री टर्न लूँगा, वहाँ पर भी एक सेम तरीके का स्टोन रखा हुआ है। वो क्या है उसके बारे में मैंने पूछा भी यहाँ, लेकिन किन्हीं को कोई पता नहीं है। मुझे अगर कभी खबर पता चलती है तो मैं बताऊँगा। मगर हाँ, ये एक मिस्ट्री है कि इसकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी। और सब एक शेप में, ये टूटे हुए हैं या कट चुके हैं वक़्त के साथ ये पता नहीं, लेकिन सेम शेप में यहाँ रखे हुए हैं। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, जब अब मैं यहाँ देख रहा था इन स्टैच्यूज़ को, तो मुझे 2 स्टैच्यू दिखे। एक तो ये एलिफेंट, जब इस एलिफेंट को आप गौर से देखेंगे तो इसकी जो ट्रंक है, ट्रंक के साथ जो इसकी जो आगे की जो सूंड है, उसको बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ सजाया गया है। इसकी आँखें देखें, ऐसा लगता है कि वो आप ही को देख रही है। बगल में आँखों को सजाया गया। उसके ऊपर हाथी की सवारी करता हुआ एक इंसान है, उसको रखा गया है और उसको फिर सजाया गया। फिर उसके बाद एक और इंसान दिखा जो बो एंड एरो, तीर और धनुष के साथ यहाँ पे है। उसके कंधे के पीछे कमान है जिसमें बहुत सारे तीर रखे हुए हैं और आगे उसके बाएं हाथ में धनुष है। उसी तरीके से एक और है जिसमें हाथों में तलवार लिए खड़ा है। तो ये डिपिक्शन दिखाती है कि आज से 1200-1400 साल पहले जो क्राफ्ट थी हमारी, एंशिएंट इंडिया की जो तकनीक थी, वो भी गुप्ता पीरियड के बाद जो सर्वाइव कर गई, वो बहुत खूबसूरत थी। ये यही है, हम और आगे देखते हैं।
वक्त था 8वीं सदी का, जब पाल सम्राट धर्मपाल ने एक सपना देखा। उन्हें लगा कि नालंदा की चमक कुछ फीकी पड़ने लगी है, तो उन्होंने गंगा किनारे एक नई ज्योति जलाने का निश्चय किया और वहीं से उठी विक्रमशिला महाविहार की नींव। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये विचारों की राजधानी थी, जहां सैकड़ों शिक्षक और हजारों विद्यार्थी रहते थे। हर दिशा से लोग आते, सीखते और फिर दुनिया को नई राह दिखाने निकल पड़ते। लेकिन हर रोशनी की एक छाया होती है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में ये महान विश्वविद्यालय जलकर राख हो गया। इस आग ने सदियों की विद्या को निगल लिया। भिक्षु मारे गए, ग्रंथ जले और ज्ञान की वह ज्योति बुझ गई। मगर जो जगह एक बार प्रकाश बन जाए, वो अंधेरे में भी अपना पहचान छोड़ जाती है। विक्रमशिला भी वही पहचान है। आज ये खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर के साक्षी हैं जब ज्ञान, संस्कृति और आत्मा तीनों एक थे। अगर कभी आप बिहार आए और बिहार में भागलपुर आए, तो यहाँ जरूर आइए। इन दीवारों को छू कर महसूस कीजिए कि भारत की रगों में आज भी विक्रमशिला की धड़कन है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पॉसिबली ये वो जगह है जो लाइब्रेरी के बैकग्राउंड में होगी। ये एक वेल टाइप का स्ट्रक्चर है, कुएं टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर ये कुआं नहीं हुआ तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक मेडिटेशन की कोई जगह होगी जहाँ मेडिटेट किया जाता होगा। लेकिन नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वेल ही होगा। लाइब्रेरी के बाद अगर पानी पीने के लिए या खाने के लिए किसी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते होंगे। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, ये दरअसल यही वो कमरे हैं जिनमें किताबें लाइब्रेरीज़ में रखी जाती थी। और जो ज्ञान का भंडार और जो सेंटर ऑफ नॉलेज हम इनको बोलते हैं, इन्हीं लाइब्रेरीज़ में उसमें भरी गई थी, जिसको बाद में इन्वेजन के वक्त जलाया गया था। और जो पूरी कहानी है, उस कहानी को अभी हमने आपको बताया। एक यहाँ एक चीज़ ये है कि ये जो जिस लाइब्रेरी पे मैं खड़ा हूँ, देखिए आप यहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे लगभग मैं खड़ा हूँ, और नीचे यहाँ पे एक सुरंग जैसी कोई स्ट्रक्चर है बनी हुई, जहाँ से शायद आप नीचे भी जा सकते थे। और ये अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वो ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रक्चर होंगे। ग्राउंड फ्लोर से नीचे लोग आते होंगे और वहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर के लगभग के स्ट्रक्चर पे अभी हम खड़े हैं। तो फिलहाल यहाँ जो चीज़ें हमने देखी अपनी नज़रों से, वो आपको दिखाने की कोशिश की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक नाम नहीं है, ये ज्ञान का सोर्स है, जहाँ से एंशिएंट इंडिया ने अपने नॉलेज को इन्हेंस किया और आगे आने वाले शताब्दियों में भारत को पहुँचाया था, जो बाद में अलग अलग रूप में बाहर आई। तो फिलहाल हम आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके पास हाजिर हों। आप भी जब कभी भी बिहार आए तो इन जगहों पर ज़रूर आएँ, ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारी जो पुरानी प्राचीन सभ्यता थी वो क्यों इतनी स्ट्रांग हुई। क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन थी वो इन यूनिवर्सिटीज़ में बनी हुई थी। जो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत दूर तक, ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर भी फैली हुई थी। तो इसलिए हम आपको छोड़े जाते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे आप आएँ और अपना समय दें, ताकि आप जान सकें अपने इतिहास से, और आप अभी जहाँ हैं वहाँ कहाँ कैसे हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम फिर किसी अच्छे कंटेंट्स के साथ, इतिहास के किसी अच्छे पन्ने के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, शब खैर, गुड बाय।